पिछले रविवार के दिन यहाँ पर बारिश हुई थी और काफ़ी अच्छी हुई थी, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि यह बरसात के समय में हमारे यहाँ खिलता था मानसूनी सीजन में, तो ये खिल गया है और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। पिंक कलर का काफ़ी अच्छा फूल है और इसकी जड़ प्याज की तरह होती है। तो आज दिन है 17 मई 2024 और दिन है शुक्रवार का। ये रही फूलों की बात। अब मैं आपको कुछ प्रकृति के कुछ और ही नज़ारे दिखाऊंगा। ये है अंगूर की बेल, जिसमें बहुत सारे अंगूर लगे, अभी छोटी अवस्था में है। एक्चुअली में क्या, हरी चीज़ एकदम दिखाई नहीं देती, जब पक जाएंगे तो पीला कलर होने से एकदम विजिबिलिटी बन। डियर वीवर, दीज आर द बंच ऑफ रो ग्रेप्स एज आई एम शोइंग टू यू। दीज आर ग्रीन कलर्स, रो स्टेज राइट नाउ। नाउ आई एम फोकसिंग कैमरा इन माई फेस एंड ग्रेप्स ऑल्सो। अंगूर की बेल अभी तो छोटे छोटे लगे हैं। और अब मैं दूसरी लोकेशन पे आ गया हूँ। ये कुछ प्लम्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी यह भी कच्चे ही हैं। ये इसका बंच है प्लम्स का। ये इस तरह से लगते हैं प्लम्स। और प्लम मेरे आगे पीछे काफ़ी सारे प्लम्स हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं। इस बार इसमें भी फल तो ठीक ठाक आया है। देखते हुए कितना बंदर से बच पाता है और कितना हम इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। उसी पहाड़ पर जो है पहले जो है फलों का उत्पादन ही होता था। फल और फूल के लिए प्रसिद्ध थे हमारे पहाड़। वर्तमान समय में यह एक पर्यटन व्यवसाय के रूप में हिल स्टेशन प्रसिद्ध हो रहे हैं। बैक कैमरे को पर ले चलता हुआ आपको इस तरीके से। डियर फ्रेंड्स, दीज आर प्लम्स। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ग्रेप्स एंड प्लम्स राइट नाउ। दीज आर बोथ लुकिंग एज ग्रीन कलर्स। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो इनका रंग परिवर्तित हो जाता है, तो आप उसमें एकदम से आप डिफरेंस कर सकते हैं। अभी की अवस्था देखकर दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब पक जाते हैं सारी बातें डिपेंड करता है जी। ऑल डिपेंड द वेदर, व्हाट इज़ द वेदर। अगर हवा तेज़ चलती है तो उसमें भी काफ़ी सारे बर्बाद होते हैं। उसके अलावा द नेक्स्ट थिंग इज monkeys, lot of monkeys are here. Now you are with me the next location। मैं आपको एक पेड़ और दिखाता हूँ, जिसको हम लोग अंजीर का पेड़ कहते हैं, लोकल भाषा में तिमला कहते हैं। उसी के मैं एकदम सामने आ जाता हूँ और अब इसको इस तरह से देखते हैं कि इसे पका है या नहीं पका है। इस तरह से होता है खाने में, काफ़ी स्वादिष्ट होता है, एकदम रेडिश होता है। तो ये अभी इस तरह से धो करके इसका भी सेवन किया जाएगा। बाकी अभी ये कच्चे, इनका इस्तेमाल सब्ज़ी बनाने में भी होता है। इनकी सब्ज़ी भी बनती है और रायता भी बन जाता है। अच्छी बात यह कि बंदर की नज़र अभी इन पर नहीं पड़ी है, अदरवाइज इनका भी भक्षण कर दिया जाता बंदर के द्वारा। अब मैं सामने आ जाता। ये है अंजीर का पेड़, जिसको मैंने अभी अपने हाथ से पकड़ा है और इसमें अंजीर लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको हम तिमुला भी कहते हैं। इस तरह से इसमें अंजीर लगे हुए हैं। ये है फिर यहाँ के प्रकृति के कुछ हसीन नज़ारे जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप अभी ब्लॉग में बने रहें, आपको और भी सारी प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलेगा। ये समय हुआ है यहाँ पर लगभग सायंकालीन का, इसमें थोड़ा विजिबिलिटी भी अच्छी। नाउ आई एम मूविंग फ्रॉम हेयर टू पपाया ट्री। यहाँ से मैं पपाया के पेड़ों की तरफ जाता हूँ। ट्री तो नहीं था, प्लांटिंग ना चाहिए, काफ़ी कमजोर प्लांट यहाँ पर अभी गेहूं की ढेरी लगी हुई, इसी के ऊपर पपीते का पेड़ है। तो पहले मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। इस तरह से धूप में सुखाना पड़ता है। इसके अलावा बंदरों से पहरेदारी भी करनी पड़ती है। डंडा ले खड़े रहना पड़ता है, एक डंडा हाथ में होना चाहिए आपके। कहीं से भी आ जाते हैं और इस तरह से बड़े सावधानी पूर्वक चौकीदारी करते हुए इसको थोड़ा देर फैला देते हैं। धूप अच्छी लग रही तो जल्दी सूख जाएगा, ज़्यादा देर सुखाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसको थोड़ी देर ठंडा रखने दिया जाता है। उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है बड़े बड़े ड्रमों में। तो इस तरह से फैला रखा, जब अच्छी तरह सूख जाएगा इसको बीनने के बाद इसका शोधन करना पड़ता है। इस तरह से मैं गेहूं के पास में बैठा था तो मुझे पेड़ पर बंदर दिखाई दिया। तब मुझे याद आई पेड़ पर बंदर चढ़ गया और पर पपीते पके हुए हैं। तो उसका एकमात्र लक्ष्य, कुछ तो वो खा देते हैं बंदर और चिड़िया वगैरह खा लेते हैं, जो भी उसके अगल बगल का। उस पर कोशिश करता हूँ लकड़ी की सहायता से इनको तोड़ने का।
तो फिलहाल के लिए यह मेरा लक्ष्य होता है, इस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है। लकड़ी की सहायता से पहुंचा जाएगा, क्योंकि पपीते का पेड़ इतना मजबूत तो होता नहीं जिसमें हम ग्रिप बना कर चढ़ सकें वहाँ सीढ़ी अटका के। लकड़ी भी पहुंचने में असमर्थ है, तो मैं अपने आंगन की दीवार पर ही चढ़ जाता हूँ। अब मे भी शायद थोड़ी हाइट बढ़ गई, तो इसको नीचे से हल्का सा पुश करना पड़ेगा, तो ऊपर पका हुआ तो खुद ही गिर जाएगा। तो ओरिएंटेशन पर आप ध्यान मत देना कि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ा हुआ, एक हाथ से लकड़ी हिला रहा हूँ, तो मे भी शायद थोड़ा सा उतना एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। तो इस तरह से अंततः ये यहाँ पर लकड़ी इस ग्रिप में फंस गई, तो इसको लेफ़्ट राइट हिलाए गिर ही जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मे बी ये गिर चुका है नीचे। अब इसको देख लेते हैं, एकदम नीचे गिर गया है और इसको यहाँ पर कुछ खाया हुआ है, फिर भी काम आ जाता है। इतना काट के भी इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, धो धा के काम आ जाता है। क्योंकि अगर पेड़ में रहेगा तो और ज़्यादा बंदर आएंगे इसको लालच में हो करके। तो इस तरह से फिलहाल लकड़ी मैंने हटा दी यहाँ से। एक और मुझे दिखाई दे रहा, तो उसको भी तोड़ ही लेते हैं, अब बचाना भी क्या ही है। जितने भी पके या अधपके हुए हैं, फल जो है ज़्यादातर अंदर रख के भी पक जाता है। अनमेच्योर भी हुआ तो पपीता, केला, ये मुलायम फल जो है अंदर रख के पक जाते हैं। दोबारा लकड़ी उसी जगह फंसा देता और हल्के से पुश करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहला वाला तोड़ा। अब इस पर भी हम अपना लक्ष्य साधते हैं, लकड़ी की सहायता से एकदम नीचे वाले हिस्से को हिलाते हैं। तो ये भी इस तरीके से फंसाना पड़ेगा पहले एक्यूरेट। ये लकड़ी का सिरा आ गया है और लकड़ी के सिरे को मैंने पपीते के नीचे अटका करके एकदम से पुश करता हूँ। तो एकदम ऊपर का दिखाना तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा और ये नीचे आ जाता है इस तरह से। फिर लकड़ी को लगा दिया मैंने पपीते में। थोड़ा सा ओरिएंटेशन इसमें पोर्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि एकदम से हाइट ज़्यादा होने से उतना मेजरमेंट नहीं हो पाता। कई चीज़ें मोबाइल पर फ्रेम से बाहर आती है। तो ये भी गिर गया है नीचे, आपके सामने फूलों की क्यारी के पास गिरा है। अब मेरे पास 2 कलेक्ट हो गए, 2 अभी और कलेक्ट करता हूँ। सेम यही प्रक्रिया में दोहराते हुए ये बाँस की लंबी डंडी की सहायता से काफ़ी आसान हो जाता है। फिलहाल मैंने ये इकट्ठा कर लिए। 2 इससे पहले तोड़े थे, अब ये 4 हो गए। अब इसको ऊपर जाके धो धा के तैयार कर लेते हैं। तो पानी के नल पे कुछ तो खाए हों, अभी जो खाया हुआ उसका कुछ हिस्सा हम अलग कर देंगे। इस तरह से हम धो धा के रख देते हैं। अगर पेड़ में लगा रहे हैं तो इसका नुकसान ये है तो बंदर बहुत ज़्यादा आएगा, दूसरा चिड़िया खा देंगे, वैसे ही बर्बाद ही जाएगा। इससे अच्छा अंदर रहे तो एक प्रोटेक्शन मिल जाता है और प्रोटेक्ट रहता है। तो ये पेड़ का पका हुआ फल पेड़ का ही होता है, जिसकी चमक ही अलग होती है। दुकान से भी आप लेते हैं तो उसमें उतनी बात नहीं रहती, पता नहीं कार्बाइड से पका है या केमिकल से पका है कहाँ। तो ये है फिर यहाँ का आजकल का रूटीन कहो, लाइफ स्टाइल कहो। पपीते पके हुए हैं, गेहूँ सुखाने का काम हो रहा है और थोड़ा अंगूर में फल लगा है तो अभी कच्चा है। बंदरों से बच जाएगा तो हमें भी खाने को मिल जाएगा। कुछ प्लम्स वगैरह तो वो भी जाती है सड़क से ऊपर आने नहीं। तो इस तरीके से अब अगर मैं यहाँ पर सिटी अपडेट की बात करूँ, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, तो यहाँ पर विक्टोरिया डैम का रिपेयरिंग वर्क चल रहा है आजकल। तो इस वजह से मेन डैम पर यातायात का आवागमन बंद है। पानी का संचालन भी बंद किया हुआ है पूरी तरह से, तभी इसमें रिपेयर वर्क हो पाता है। सीमेंट कंक्रीट जो भी लगाया जाएगा, तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। और ये यहाँ का व्यू होता है। अभी तो टूरिस्ट सीजन नहीं हुआ तो मामूली भीड़ भाड़ है। जब यह सीजन बढ़ जाता है, स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, तो यहाँ पर आपको अपार जनसमूह दिखाई देगा इसी समय। तो गाइज इस तरह से मैं अपने रूम पर पहुँच जाता हूँ। ये इस समय दरवाज़ा मैंने फ्रंट का खोला हुआ है, तो किसी भी रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम तेज़ रोशनी अंदर आती है। और समय हुआ है यही आफ्टरनून का, कह सकते हैं सायंकाल का समय। और गर्मियों में काफ़ी लंबा दिन मिलता है, तो इतना समय मिल जाता है। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों के साथ बात करते करते मैं अपने घर के अंदर आ गया हूँ। डेट्स द एंड दिस एपिसोड। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट दोस्तों। सेम टू सेम वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है, एमटेक मैथलिस्ट एज।